हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की क्लास में मैं आपको ब्राइडल ब्लाउज़, जो हमने दिवाली स्पेशल ब्राइडल ब्लाउज़ बनाई थी, बैक साइड पे हमने इस तरीके की पैटर्न बनाई थी। ये ब्लाउज़ किस तरीके से बनानी है, इसकी ऑलरेडी पहले एक क्लास अपलोड हो चुकी है। मैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जब हमने एडवांस स्टार्ट किया था तब मैंने इसकी लिंक दे दी गई है, तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वहाँ से आप देख लेना। आज मैं आपको ये बैक साइड के पैटर्न किस तरीके से बनानी रहती है वो पूरा मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। इसकी पैटर्न आपको कैसे निकालनी रहती है। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ अच्छे से देखना, समझना। ओके, फिर अगर आप मेरी क्लास देख के ब्लाउज़ बनाओगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भी भेजना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालूँगी ना तो स्टूडेंट वर्क करके आप सबकी फ़ोटो में आप यूट्यूब पे डाल सकूँ। ओके, तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको जो मैंने थंबनेल में फ़ोटो लगाया था, मैं आप सबको ब्लाउज़ भी दिखा देती हूँ कि किस टाइप की हमारी ब्लाउज़ रहेगी, जिसके हम बैक साइड के पैटर्न सीखने वाले हैं। इसको मुझे अर्जेंट में स्टिच करना था, इसीलिए मैंने इसका पूरी क्लास की वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले ये वाली ब्राइडल ब्लाउज़ की क्लास अपलोड कर रखी है। ब्राइडल ब्लाउज़ मतलब देखो, फ्रंट से इसका लुक ऐसा रहेगा, इसकी फिटिंग, इसकी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट रहेगी। यहाँ से ये वाला पार्ट अलग से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से टक्स लगता है, फिर ये वाली लाइन यहाँ से इस तरीके से बेल्ट रहता है। अगर मैं आपको अंदर की साइड से दिखाऊंगी तो इसकी फिनिशिंग इतनी ही परफेक्ट रहेगी। बैक साइड से यहाँ पे ओपन रहेगा, इस तरीके से जो नेक बना रहता है। तो आप सबको फ्रंट का पार्ट तो वहाँ से सीख लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी ड्राफ्टिंग, इसकी कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ मैंने आपको सिखाया है, तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी। मैं सिर्फ आज आपको बैक साइड का पार्ट कैसे बनाना है ना वो क्लियर करूँगी। फ्रंट का आप वो वाली क्लास देख के करना, और बैक साइड अगर आपको सेम चाहिए तो आप वो वाली क्लास देखोगे ना तब भी क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपको वहाँ से नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट की ड्राफ्टिंग हम सिर्फ बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे आज, ठीक है। जो भी हमारा मेज़रमेंट रहेगा, हम इसी मेज़रमेंट से हम आज का बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। आपको सिर्फ मेथड सीखना है कि मैं किस तरीके से ये पैटर्न बनाती हूँ। अब हम पहले तो बेसिक ड्राइंग बना के रख देते हैं कि हमारी जो ड्राइंग रहेगी वो किस टाइप की रहेगी, ताकि मुझे आपको समझाने में ईजी रहेगा। बैक साइड का नेक हो गया, साइड पार्ट हो गया। अब हमारा यहाँ से ये इस टाइप से है, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे करके इस तरीके से ये पैटर्न दी गई है। मुझे ठीक से ड्रॉ करना नहीं आया, बट कोई नहीं। यहाँ से हुक रहेगा और यहाँ पे हम पैटर्न रखेंगे। अब ये कैसे बनाना है अभी हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ध्यान से देखना, जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। फुल शोल्डर है हमारा 13.5 इंच, उसका हम हाफ करेंगे तो 6.75 इंच आएगा। यहाँ से 2.5 इंच मार्क करना, ये फिक्स रहेगा। अब यहाँ से 1 इंच डाउन जाना, 1 इंच डाउन जाना भी सब साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट लाइन बनाना है, तो चेस्ट लाइन का फॉर्मूला अभी आपके सबके पास होना चाहिए, नहीं होगा तो ये रहा हमारा चेस्ट लाइन का फॉर्मूला। हमारी चेस्ट 30 की है तो 30 इसमें आएगा, तो 30 डिवाइड 6 प्लस हम 1 करेंगे तो आंसर आएगा 6 इंच आएगा। तो 1 इंच डाउन गए, वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। 6 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। अब फ्रंट की लेंथ है हमारी 14 इंच की। यहाँ पे हम भले बैक साइड का पार्ट बना रहे हैं, बट आपको लेंथ फ्रंट की ही यूज़ करनी है। 14 इंच की लेंथ है, प्लस 1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। 15 पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारी वेस्ट कितने इंच की है? 23 इंच की वेस्ट है। 26 मैंने इसमें लिखा है, बट ये इतनी बड़ी मुझे नहीं रखनी, वो तो किसी को आता नहीं है ना, इसीलिए मैंने ज़्यादा रखा था। अब इसका डिवाइड 4 करेंगे तो 23 का मैं डिवाइड 4 करूँगी, क्योंकि एक्चुअल में मेरी वेस्ट 23 है, बट इतनी छोटी साइज़ फिर घर में किसी को आता नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी बड़ी साइज़ भी बना लेती हूँ। 5.75 इंच आएगा, यहाँ पे मार्क कर दिया, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। अब ये हमारा पैक नेक है तो 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे।
तो 30 + 2.5 डिवाइड 4 करेंगे तो 8.1 इंच आएगा। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। ये ऐड करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाले पॉइंट से भी हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें आर्म होल बनाना है। आर्म होल हम पैक नेक का जो आर्म होल बनाते हैं वही आर्म होल बनाना रहता है। तो वो 1 इंच डाउन और जो चेस्ट लाइन में है वो दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। अब 6.75 इंच तो हाफ इंच कम करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। सेम मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे 6.25 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। तो आर्म होल क्रॉस मार्क हमारी चेस्ट 30 की है। अब हम बैक साइड का पार्ट बना रहे तो 0.75 इंच आएगा। तो यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे 0.75 इंच। ये मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो मैं ना यहाँ से हाथ से ही ड्रॉ कर देती हूँ। अच्छे से नहीं हुआ। इसको मैं कटिंग करूँगी ना तब ठीक से कट कर देंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल का शेप। अब ये दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। जो ये वाला नेक है ना वो आपको जितना रखना है तो मेरे हिसाब से तो आप 2 इंच ही रखो तो ही इसका लुक आएगा। तो 2 इंच पे मैंने मार्क करके हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हाफ इंच कम करना वो सब साइज़ के लिए फिक्स है। और ये वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। रेडी शोल्डर हम कितना रखेंगे तो इसमें मैंने रेडी शोल्डर रखा है 2.5 इंच का। +1 करेंगे तो 3.5 आएगा। तो 3.5 पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हम बैक साइड का नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब आपको ये वाला जो पार्ट है ना वो कितना दिखाना है वो चेक करना है। तो मैंने ये ब्लाउज में कितना रखा है तो 1.25 इंच और एक लाइन। तो 1.25 इंच और एक लाइन यहाँ पे आएगा ना, उसमें हमें +1 करना है स्टिच का, क्योंकि यहाँ पे स्टिच में जाएगा और यहाँ पे। तो ये हमारी फाइनल लाइन रहेगी। यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ से तो हमारा बैक साइड फ्रंट का जो पार्ट हम रखते हैं उसके हिसाब से जो हम माइनस करते हैं वो सब कुछ माइनस हो जाएगा ना। उसके बाद इसकी हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो समझो ये मैंने माइनस कर दिया। ये आप फ्रंट का करने के बाद करना, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि ये नीचे का पार्ट आपको कितना चाहिए। तो नीचे का पार्ट ये 2 इंच का है तो इसमें हमें सिर्फ हाफ इंच ही प्लस करना है। तो हाफ इंच प्लस कर दिया। अभी इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे मार्क किया, जो भी हमने सेंटर लिया उसका हम वापस से सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकाल दिया। अब इसको हम इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे। अब यहाँ पे हमने सिर्फ हाफ प्लस किया तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे स्टिच का ऐड करना है। और बैक ओपन रहेगा तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी स्टिच का ऐड कर देना है। ये हो गया। अब आपको ये वाला गैप, जो ये गैप है ना वो कितना चाहिए वो डिसाइड करना है। तो समझो ये वाला इसके हिसाब से अगर सेम आपको बनाना रहेगा तो मैंने रखा है 2.25 इंच। 2.25 इंच आएगा और हाफ इंच तो हमारा स्टिच में जाएगा। तो यहाँ पे हो गया। तो ये जो शेप हम देंगे ना उसको यहाँ पे ही ख़त्म करना है। अब हम शेप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इस तरीके से ऐसे और यहाँ से ऐसे शेप ड्रॉ हो गया। अब इसकी भी हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्टिच का ऐड कर देना है। तो देखो ये पैटर्न बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। कोई भी आप इजी तरीके से ये वाली पैटर्न बना सकते हो। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये पैटर्न किस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग होती है। अब हमें इसकी कटिंग कैसे करनी है अभी हम वो समझेंगे। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये ड्राफ्टिंग की है ताकि आपको बनाना रहेगा तो आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट अलग हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देना है। इसको और इसको पलटी कर देना है। ये ओपन ही रहेगा। फिर यहाँ से ये वाली जो ये पार्ट है ना, सिर्फ जो शेप वाला पार्ट है उसी को, और ये गला है उसको पलटी कर देना है। फिर बाहर निकाल दो। ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा।
ये तो पलटी हो जाएगा, तो इसके ऊपर इसको हम बिठा देंगे तो बैक साइड का जो पार्ट रहेगा ना वो इस तरीके से स्टिच हो जाएगा। देखो ऐसे, समझ में आया? मैंने किसको पलटी किया, ये ऊपर वाले को, इसको, और यहाँ पे इसको और इसको, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको स्टिच कर देना है। तो बैक साइड की पैटर्न हमारी इस तरीके से हमें मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो ऐसे अगर मैं आपको पूरी ब्लाउज सिखाने जाती तो बहुत टाइम हो जाता, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, दिवाली का शूट करना था, इसीलिए मैंने इसकी फुल क्लास नहीं बना पाई। बट मैंने इसको सिखाया है, तो आप वहाँ से भी तो जाके सीख सकते हो ना। और आज मैंने आपको बैक पैटर्न भी सिखा दिए, तो आप बनाओगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो ज़रूर भेजना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ब्लाउज़ दिवाली स्पेशल जो हमारी ब्लाउज़ थी उसको हमने बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो सिखा दिया है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।